ओम नमः सिद्धेभ्य। आप सभी ने एक प्रश्न सुना होगा कि क्या सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने नरक गया था। और हमने इसका उत्तर भी सुना हुआ है कि हाँ, सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने के लिए नरक गया था। लेकिन ज़रा हम करणान युग की अपेक्षा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है। तो यहाँ हम दो ग्रंथों के आधार से चर्चा करेंगे। एक तरफ हमारे पास ग्रंथ में होगा त्रिलोक प्रणति और त्रिलोक सार, और दूसरी तरफ हमारे पास जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है पद्म पुराण। जब हम पद्म पुराण के आधार से चर्चा करेंगे तो उसके अनुसार सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने नरक गया था। लेकिन जब यही चर्चा हम त्रिलोक सार जी ग्रंथ के आधार से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने के लिए नरक नहीं जा सकता है। उसका कारण ये है, त्रिलोक सार जी ग्रंथ के अनुसार रावण चतुर्थ नरक में गए और सीता जी का जो जीव है वो सीता जी का जीव अभी वर्तमान में कहाँ है। सीता जी का जीव वर्तमान में 16वें स्वर्ग में है। 16वें स्वर्ग का जीव यदि संबोधित करने के लिए नरक में जाता है तो वह अधिकतम तीसरे नरक तक ही जा सकता है, उससे अधिक नीचे नहीं जा सकता है। जब तीसरे नरक तक ही जा सकता है, रावण का जीव चतुर्थ नरक में है, तो सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने चतुर्थ नरक में नहीं जा सकता है। तो फिर हमने ऐसी चर्चा तो सुनी है कि सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने के लिए नरक में गया था, और ये चर्चा भी हमने पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार सुनी हुई है। तो आखिर बात कौन सी सही है? देखिएगा, त्रिलोक सार ग्रंथ जो है ये हमारा करणान युग का ग्रंथ है और रावण का जीव चतुर्थ नरक में गया हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है कि सीता जी का जीव चतुर्थ नरक में नहीं जा सकता है। लेकिन पद्म पुराण एक पौराणिक ग्रंथ है, प्रथमान युग का ग्रंथ है, और प्रथमान युग का ग्रंथ होने के कारण से यहाँ आपस में जीवों के परस्पर बैर को भुलाया जाता है, राग द्वेष से रहित होने का मार्ग बताया जाता है। तो जब यहाँ ये बतलाया गया कि सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने के लिए नरक गया, तो यहाँ आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो सीता जी का जीव है वह जीव रावण को संबोधित करने नरक गया। इसका मतलब ये है कि एक वो जीव जिसने पूर्व भाव में सीता जी का अपहरण किया, उन्हें अनेक प्रकार से सताया, उन्हें तकलीफ़ हुई, उसके बाद भी वो सीता जी का जीव बैर विरोध को छोड़ करके रावण को संबोधित करने नरक गया। तो हमें आपस में यदि कोई किसी भी प्रकार से बैर विरोध करे, कोई हमारे को कितने भी कष्ट दे, लेकिन हमें उन कष्टों की ओर नहीं देखना है, बल्कि आपसी प्रेम, उसके प्रति सद्भावना बनाए रखनी है। सत्वेषु मैत्री और गुणीषु प्रमोदम, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है। तो मैत्री भाव को समझाने के लिए पद्म पुराणकार आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि सीता जी का जीव रावण को संबोधित करने के लिए नरक गया था। जबकि त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार चूँकि रावण चतुर्थ नरक में है, सीता जी के जीव की अप्रोच तीसरे नरक तक ही है, इसलिए वो चतुर्थ नरक में नहीं जा सकते हैं समझाने के लिए। अब आप फिर एक प्रश्न कर सकते हैं कि हमने तो सुना है कि रावण भविष्य काल के तीर्थंकर होने वाले हैं, भावी तीर्थंकर हैं, और हमने ये भी सुना है करणान युग से ही कि जो भावी तीर्थंकर होते हैं वे चतुर्थ नरक नहीं जाते। भावी तीर्थंकर का जीव पहले से तीसरे नरक तक ही जाता है, ये हमने सुना हुआ है। तो अब फिर कौन सी बात सही माने? ये जो आपने सुना हुआ है ना कि रावण का जीव भावी तीर्थंकर है, एक्चुअल में भावी तीर्थंकर तो हैं, लेकिन अभी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू नहीं हुई है। जब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हो जाती, यदि हो चुकी होती, तब वो तीसरे से अधिक नरक में नहीं जाते। लेकिन अभी तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू नहीं हुई है, उन्हें अभी बहुत लंबा काल है तीर्थंकर बनने में, इसलिए तीर्थंकर का जीव है नरक में है तो वो किसी भी नरक में हो सकता है। हाँ, भावी तीर्थंकर होगा तो उसे
नियम से पहले से तीसरे नरक में होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये चर्चा की कि त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार रावण का जीव चतुर्थ नरक में है, इसलिए सीता जी का जीव उन्हें संबोधित करने के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन पद्म पुराणकार परस्पर में वैमनस्य को छोड़ करके हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें क्षमा भाव हृदय में धारण करना है, और क्षमा भाव हमें हृदय में धारण करना है इसलिए हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि 10 धर्मों में पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म है, और 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। 3 बार में सबसे पहले चैत्र माह में आते हैं, चैत्र माह के बाद भाद्रपद में आते हैं, और भाद्रपद के बाद माघ माह में 10 लक्षण पर्व आते हैं। ये जो 10 लक्षण पर्व हैं, ये 10 लक्षण पर्व हमें क्षमा आदि धर्मों की प्रेरणा देते हैं, और माघ माह के 10 लक्षण पर्व कल से ही प्रारंभ हो रहे हैं। तो हम भी माघ सुदी पंचमी से ये जो 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, इन्हें अपनाकर, इन्हें जानकर क्षमा भाव आदि को जीवन में धारण करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हों, इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।